Welcome to Incredible Tricks. I am Dr. Farman Ali. I have a doctorate degree with mathematics. I have published more than 40 research papers in various national and international reputed journals and also published a book in international publication. I am associate editor, reviewer and member of more national and international journals. I am coordinator of IIRS, that is Indian Institute of Remote Sensing of Government Organization, Indian Space Research Organization ISRO, Dehradun. I have more than 10 years experience in teaching and research field. हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो बहुत ही गंभीर विषय है, महामारी कोविड-19। और यह महामारी भारत में भी एक विशाल रूप की तरफ अग्रसर है। इस सिचुएशन को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के खुलने की संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल व कॉलेज के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे रेलवे, एसएससी, सीटेट, पटवारी, सीसेट, बैंक, डिफेंस एंड अदर एग्जाम्स में आने वाला मैथमेटिक्स को शॉर्ट एंड फास्ट ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, जिसमें अर्थमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा के सिलेबस को कवर किया जाएगा। और अब तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही मैक्सिमम होंगे। मैथ्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में पेन की आवश्यकता ना के बराबर होती है। हम मैथ्स भी ऐसी ट्रिक से पढ़ाएंगे कि पेन की आवश्यकता ना के बराबर होगी। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अनुपात यानी कि रेशो क्या होता है, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इजी एंड शॉर्ट ट्रिक वे में, या तुलना करने पर, कंपेयरिंग करने पर। सबसे पहले अनुपात क्या होता है। सपोज ए अनुपात बी को अगर हम ए रेशो बी में लिख दें तो ये हमारा होता है ए अनुपात बी। हम इसको पढ़ते हैं ए रेशो बी। सपोज कोई संख्या 4/6 है, तब हम इसको रेशो में कैसे लिखेंगे 2/3, यानी कि 2 से इसको कैंसिल कर देंगे और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा ये। फ्रैक्शन में ये हमारा अंश होता है यानी कि नोमिनेटर, और ये होता है हमारा हर, डिनोमिनेटर। हर या अंश में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जिस संख्या से हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से हम बी में मल्टीप्लाई कर दें, तो इस फ्रैक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि हम इस पर अंश या हर में किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, जिस नंबर से हम ए को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हम बी को डिवाइड कर दें, तब भी यह इस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इक्वल ही रहेगी। तो हम लिख सकते हैं जैसे 4/6 था तो हमने 2 से कैंसिल कर दिया और हमारे पास आ गया 2/3। तो जो 2/3 की वैल्यू है वही 4/6 की वैल्यू है, और हम 4/6 को लिख सकते हैं 2:3। तो हम इस तरीके से आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इस तरीके कन्वर्जन करेंगे। तो हम 4/6 को लिख सकते हैं 2:3। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। बस हमें क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। तो मैं पहले आपको वो ट्रिक बता देता हूँ जो आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले आपको एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है, मतलब क्वेश्चंस में एक फिक्स वैल्यू गिवन होगी, उस फिक्स वैल्यू को
फाइंड आउट करना है। फिर उसके कंपेयर में रेशो में वैल्यू गिवन होगी वो चेक करनी है, और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि जो फिक्स वैल्यू हो वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, और इसके कंपेयर में जो रेशो में वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे, और जो आपको फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आप देख रहे हैं एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। तो ये फिक्स वैल्यू आप देख रहे हैं 240 किसकी? एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या, यानी कि दोनों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो ये दोनों की है, तो हमें अनुपात में भी वही संख्या लेनी पड़ेगी जो दोनों की है। तो 240 डॉक्टरों और नर्सों की संख्या है, तो अनुपात में से भी दोनों की संख्या लेनी पड़ेगी, और दोनों की संख्या कितनी है? 5 और 7 12। अब तो नर्सों की संख्या कितनी होगी? अब नर्सों की संख्या पूछिए, नर्सों की संख्या कितनी होगी? ये 7 होगी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 240 है, और ये 240 किसकी है? ये दोनों की, डॉक्टरों की और नर्सों की। अब डॉक्टरों और नर्सों की है, तो हमें जो रेशो में संख्या दी हुई है उसमें से लेनी है। किसके कंपेयर में? 240 के। 240 दोनों की है, तो हम दोनों की ले लेंगे। 5 और 7 12, 12 से डिवाइड कर दिया। फिर जिसे फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें नर्सों की संख्या चाहिए, नर्सों की संख्या 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें। कैंसिल, 12 12, 12 दूनी 24, तो आपके पास 20, और इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 7 दूनी 14, 140 आंसर। देखिए, ये तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो इतना लिखना पड़ रहा है, इतना टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले फिक्स वैल्यू देखेंगे। फिक्स वैल्यू 240 है, किसकी है? दोनों की है, तो दोनों का टोटल कर दें। 5 और 7 12, 12 से डिवाइड कर दिया 40, तो आपके पास आ जाएगा 20, और 20 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? जिसकी वैल्यू निकालनी है, नर्सों की निकालनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई, और डॉक्टरों की निकालनी है 5 से मल्टीप्लाई। तो आपको निकालनी है नर्सों की संख्या, तो नर्सों की है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास आ गए 114, दैट इज आंसर। देखिए कितने इजीली निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले, तो मिठाई की कुल संख्या क्या है? तो सबसे पहले मैंने कहा था फर्स्ट सर, एक मिठाई का डब्बा, तो फिक्स वैल्यू आ गई आपकी 36 यहाँ पर, 36 अपॉन किसकी? किसके? ए को 36, तो ए की कितनी वैल्यू है? 3 से डिवाइड कर देंगे, इनटू किसकी निकालनी है? टुकड़े मिले, तो मिठाई की कुल संख्या क्या है? मिठाई की कुल संख्या, तो कुल संख्या में दोनों आ जाएंगे, 3 और 4, कितना हो गया? 7, तो 3 से इसे कैंसिल कर दें, कितना? 12, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। तो फिक्स वैल्यू 60 लिख लीजिए, 60। अब किससे डिवाइड करेंगे? ये किसकी वैल्यू है? वाई और जेड की, तो वाई और जेड की वैल्यू है 60, तो अनुपात में वाई और जेड कितना है? 3 और 2, ये हो गया 5। निकालना क्या है? तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या, तो एक्स का अनुपात कितना है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 60 आंसर। तो सबसे पहले आपको फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिक्स वैल्यू आपकी 60 है, 60 है, तो ये किसकी है? वाई और जेड की है, तो वाई और जेड की है, तो अनुपात क्या है? 3 और 2, तो दोनों को टोटल कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। अब आपको निकालना क्या है? एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या, तो एक्स द्वारा खरीदे गए, एक्स का अनुपात रेशियो कितना है? 5 है, तो
ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 60 आंसर। देखो कितने इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि को पी, क्यू और आर के बीच क्रम से 3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलते हैं, आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलते हैं, तो फिक्स वैल्यू आपके पास होगी कितनी, 400। किसकी है ये, आर को क्यू से ज़्यादा। अब आर को क्यू से ज़्यादा कितने, आर है 6 और क्यू है 5, तो यानी कि कितना डिफरेंस हुआ, 1 भाई, 1 हो गया। तो पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर है। अब देखिए यहाँ पर अंतर की बात करें, पी और क्यू के हिस्से में कितना अंतर है, तो अंतर की बात है तो पी और क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 और 5, तो दोनों का अंतर कितना है, 5 - 3 दैट इज 2। तो आंसर हो गया हमारे पास 800 आंसर। देखिए कितने इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच क्रम से 4:6:11:13 में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा फिक्स वैल्यू 7, 8, 5, 4, तो ये होगी फिक्स वैल्यू किसकी, सी की। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 11 से डिवाइड कर दिया। निकालना क्या है, तो बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी, बी और डी को मिलाकर यानी कि उनका जोड़कर, तो बी और डी, तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है और डी की वैल्यू 13 है। तो कितना होगा, 13 + 6 दैट इज 19। तो इससे मल्टीपल डिवाइड कर दें 11 से, 11 7 77, बचा 1, होगी 11 × 11 और 11 × 4 = 44, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 × 4 = 76 का 6, हासिल को 7, 19 × 19 और 26, हासिल को 2, और 19 × 7 = 133 और 2 135। ये आ गया आंसर। देखिए आप कितने इजीली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है, कितना पानी मिलाया गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिक्स वैल्यू हमारे पास 66 है, किसकी है, मिलावटी दूध, यानी कि मिलावटी दूध में दोनों इंक्लूड होंगे, दूध और पानी। कितना, दूध और पानी 5:6 दैट इज 6। निकालना क्या है, कितना पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिलाया गया, तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करेंगे, 11 दैट इज आंसर 11। देखिए कितने इजी वे में, जरूरत नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए पेन यूज कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 66 है, 66 को 6 से डिवाइड करेंगे, 11 और 11 × 11। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा, फिक्स वैल्यू 100, किसका है, 100 किलोग्राम, तो ये दोनों का आएगा। कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है, तो 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है 100 किलोग्राम, तो कांसे की बात कर रहा है, तो कांसे में तो दोनों आते हैं, तो दैट इज 13 + 17 दैट इज 20। तो ये हो गया 20 इंटू, किसे निकालना है, जस्ता निकालना है, तो जस्ता कितना है, ये जस्ता कितना 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दैट इज 5, 7 × 5 = 35, तो आंसर आ गया आपका 35 kg। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि एक परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है, परिणाम बताइए। तो हमें तो फिक्स वैल्यू चाहिए, फिक्स वैल्यू हमारे पास 75 है, तो किसकी है, बड़े भाग की है, बड़े भाग से डिवाइड कर दीजिए। निकालना क्या है, परिणाम क्या होगा, दोनों का जोड़ होगा, दैट इज 8, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, 15 × 5 = 75 और 15 से मल्टीप्लाई, 15 × 8 = 120 आंसर। देखिए कितने इजी वे में आप निकाल पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। राम और रहीम की ऊंचाई 7:8 है, यदि राम की ऊंचाई 66 इंच हो तो राम की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें फिक्स वैल्यू चाहिए,
फिक्स वैल्यू हमारे पास 66 है। और किसकी है ये? रहीम की ऊंचाई। तो रहीम की ऊंचाई 8 है, 8 से डिवाइड कर देंगे। राम की ऊंचाई चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे निकाल देंगे। 8 8 64, बचे 2, 8 दूनी 16 और बचे 4, 8 पंजे 40। और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आपके पास 7 8 56, तो लगभग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं। 7 पंजे 35 का 5 हासिल को 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल को 1, 7 8 56 और 3 7 दूनी 14, 17 हासिल को 1, 7 8 56 और 1 57। तो आपके पास ये आ गया आंसर। तो आपके पास आ गया आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दो शहरों के बीच उड़ानों का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपये है? तो मूल किराया है आपके पास 18,000 रुपये। तो 18,000 अपॉन किसका है ये? मूल किराया 9 इंटू क्या है? किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? बढ़ोतरी कितनी? 9 से 11 यानी कि 2, 2 की बढ़ोतरी 9 दूनी 18, कैंसिल, तो मल्टीप्लाई 4,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वस्तुएं ए बी सी डी के मूल्यों के बीच क्रम से 5:7:9:12 का अनुपात है। यदि सी और बी के मूल्य में 242 रुपये का अंतर हो तो ए तथा डी का मूल्य क्या है? तो हमें फिक्स वैल्यू है 242, किसकी वैल्यू है? यदि सी तथा बी के मूल्यों का अंतर की बात कर रहा है, अंतर सी और बी, तो सी कितना है 9, बी कितना है 7, तो 9 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 2। निकालना क्या है? ए तथा डी के कुल मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि इसको जोड़ देंगे ए और डी, तो 5 और 12 दैट इज 17। तो इसको 1 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 गन 17 का 7 हासिल को 1, 7 दूनी 34 और 1 35 का 5 हासिल को 3, 17 गन 17 और 3 20। तो आपका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, बस आप देखते जाइए और अपने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करते रहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच क्रम से 4:5:7:11 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग रुपये 1351, फिक्स वैल्यू हमारे पास ये आ गई, किसकी है? सी। तो सी से डिवाइड कर देंगे आपके पास 7। ए डी के भागों की कुल धनराशि कितनी होगी? ए और डी की, यानी कि टोटल चाहिए। ए 4, डी 11 दैट इज 15। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकन 7, बचा कितना 6, ये हो गया 65। 65 को 7 पंज तो 17 56 7 9 63, बचे 2, 7 थे 21 और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 थे 45 का 5 हासिल को 4, 15 नम्मा 135 यानी कि 139 हासिल को 13, 15 एकन 15 और 13 28। यह गया आपका आंसर 2895। तो इस तरीके से आप देखिए कितने इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद।